हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछली वीडियो में 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट कर लिए थे। आज हम उससे आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम है DRX स्टडी जोन। तो पहले आप वो वीडियो देख लें जो पिछली वीडियो है, जिसमें 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के भी, और उससे पहले भी एक्सरसाइज देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो का लिंक है मैं आपको उसमें इस वीडियो में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आप आएँ, क्योंकि आप अगर पिछला नहीं समझेंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ये पूरा का पूरा इसमें भी समझ में आ जाए, जो बच्चा बीच में आया है यहाँ पे, ठीक है। देखो, उससे पहले आपको टेबल जरूर याद होनी, टेबल जरूर कर लेना आप याद कि भाई टेन साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा पे क्या वैल्यू होती है। तो बहुत आसान सी टेबल है, आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो आप वो देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो बहुत ईजी है, चलो बाकी जिन स्टूडेंट को ईजी नहीं लगता है वो भी एक बार देख लें। तो देखिए क्या है इसमें। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है ना। अभी √3 दिया है और tan a माइनस बी कितना दिया है, 1/√3। और कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू है ना जो 0 डिग्री से तो बड़ी होनी चाहिए, पर 90 से छोटी या उसके बराबर। ये जो साइन होता है ना, जिस तरह मुंह बंद रहे वो तो होता है चीज़ छोटी, और बराबर का मतलब इक्वल का। अब जिस तरह मुंह खुला है ये क्या है, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ बड़ी है। अब जैसे a बड़ा है किससे, b से, तो ये हमें निकालनी है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते। वैसे आपने किया भी होगा शायद 3rd चैप्टर में, जिसने एलिमिनेशन मेथड था, वही मेथड यहाँ पे यूज़ होने वाला है। बहुत ही आसान है। चलिए देखिए tan a प्लस बी। अब ये बताइए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan √3 वैल्यू किस पे होती है, 60 पे। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, किस पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। वैसे डिग्री हमें लिखनी थी। अच्छा ये देखिए, जब मैं ये वैल्यूज लिख देता हूँ ना कि 60 पे इतने, तो tan ये नहीं लिखा जाता, इसका कंपोनेंट जो इसके साथ में है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो a प्लस बी रह गया हमारे यहाँ पे कितना, a प्लस बी। और tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया, 1/√3। तो अब यहाँ पे 1/√3 कितने पे होती है, 30 पे वैल्यू होती है, ठीक है। कितने पे, 30 डिग्री पे। तो मैंने ये a माइनस बी लिख दिया। अब देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल आए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको जैसे साइड पे वर्क करके बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आपने इक्वेशन की हुई होंगी, ठीक है। नहीं की है मैं आपको करवा दूंगा। जब ऐसी इक्वेशन हो तो उनको ऐड कर देते हैं, उनके जो अपोजिट साइन है वो कट जाते हैं और जो सेम साइन वाले हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा और ये जुड़ जाएंगे। x और x कितने होते हैं, 2x बनते हैं। 3 और 2 5, ऐसे। ये गुणा में इधर आके क्या है, भाग में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने किए होंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले चैप्टर किए तो आपने किए होंगे ज़रूर, नहीं भी किए तो भी देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि भाई एक की वैल्यू आ गई दूसरे में रख दो, फिर किसकी आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। पहले की जब आ गई तो दूसरे की भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से करना होता है। अब देखो सेम यहाँ पे ही काम है। ए तो ये प्लस माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, कट जाएगा, ठीक है ना। ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a, ए और ए 2a, और ये भी जुड़ जाएंगे। 60 और 30 कितने हो गए, 90। देखो x प्लस x होता है 2x, पर x गुणा में x कितना होता है, x का स्क्वायर। इस बात को याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गुणा में करोगे तो स्क्वायर, प्लस में करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी
ए इज इक्वल टू, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास क्या है मैथ में, अगर ए डॉट बी है तो मतलब इसका मल्टीप्लाई है ये भी, और खाली ए बी लिखा है तो भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। ब्रैकेट में है ए ब्रैकेट बी तो भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, मैथ में ये रूल है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई में है ना ये साथ में 2, तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड क्या हो जाता है डिवाइड में, ये कंडीशन होती है, ठीक है मैथ में। तो 2 चौके 8, एक कैरिंग हो गया, कितने बचे, कैरिंग का मतलब ये नहीं कि तुम जीरो में एक जोड़ दोगे, जीरो में एक जोड़ोगे तो एक ही आ जाए, कैरिंग का मतलब इसके साथ 1 लगा दो, 1 लगा दो कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, और वैसे भी 90 का आधा कितना होता है 45, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, या नहीं भी लिखो डिग्री मैंने बता दिया था। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो बी की भी आ जाएगी, बी की कैसे आएगी, किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और जब फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी है 45 प्लस बी, ये प्लस का इक्वल टू के साइड कैसा हो जाएगा माइनस का, 60 में से 45 गए, कितने बचेंगे 15, कितने बचेंगे सॉरी 15 बचेंगे, कितने बचेंगे 15। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आई है हमारी कितनी 15, सॉरी ए की वैल्यू आई 45 डिग्री और बी की कितनी आई है 15 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आए, मान लो यहाँ पे tan की जगह साइन आ जाए या कोस आ जाए, तो आपको वैल्यूज़ याद रखनी है बस टेबल की, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर होगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहाँ पे क्या है साइन कोस की वैल्यू बदल सकते हैं tan की, तो आप उस टेबल को ज़रूर याद कर ले जिसमें ये वैल्यू दिए हैं, या जिसने ट्रिक से किया हुआ है याद तो वो ट्रिक से भी याद रखिए, ठीक है। साइन टीटा कोस टीटा की वैल्यू ज़रूर याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी में यूज़ होनी है, 8.1 8.2 8.3 8.4, ठीक है, तो इन सब में यूज़ होनी है। तो पहले वो टेबल आप याद कर लें तब आप क्वेश्चन पे आएँ, ताकि आपको क्या है याद भी रहेगा, और साथ के साथ फिर याद करते चलना, या फिर आप टेबल खोल लो जिस पे आपको वैल्यू देखनी देख लो, और साथ के साथ उसको फॉर्मूले में यूज़ करो, ताकि वो आपको क्या है याद हो जाए, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इस तरह से आप जब करोगे। तो चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ट्रू और फॉल्स बताने, क्या है ट्रू और फॉल्स में जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। मतलब जो अगर ट्रू फॉल्स भी जो भी हैं आप उसको जस्टिफाई भी करोगे, उसको एक्सप्लेन भी करोगे आप कि ये आया कैसे आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, एक एक नंबर के आते हैं, वैसे तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आया कैसे है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो कैसे। ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम रख के देख लेते हैं, मान लीजिए साइन ए प्लस बी है। अब देखो साइन की वैल्यू मान लो मैं क्या है, देखिए अब इसको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन ए मान लेते हैं हम 30 है, ठीक है, साइन बी कितना है 60 डिग्री मान ले रहे हैं। अब देखिए साइन ए प्लस बी है तो हमारा कितना हो जाएगा 90, देखो साइन ए कितना है 30 और साइन बी कितना है 60, ठीक है ना। अब देखिए ये साइन 30 और 60 कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है साइन 90 पे, और ये कितना होगा साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1, क्या ये इक्वल है इसके बताओ,
नहीं है ना इक्वल, क्योंकि अंडर रूट में और वैसे भी 1/2 और 1/2 करेंगे तो हो तो जाएगा एक, पर यहाँ देखो ना, यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 3 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ये मैंने आपको जस्टिफाई करके बता दिया। तो पहला क्या है इसका, फॉल्स है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। कि भाई जो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं क्यों, तो थीटा भी इंक्रीज होगा। थीटा का मतलब है जो थीटा की वैल्यू दे के रखते हैं हमें, 0 डिग्री, भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर वो हम बढ़ाएं, क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा, हाँ भाई बढ़ेगा। देखो कैसे, साइन 0 पे कितना होता है, 0। साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। तो बढ़ रही है वैल्यू। साइन 90 पे कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी, तो ये हम कह देंगे ट्रू है ये, ठीक है, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि थीटा तो रिवर्स होता है ना, साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा ही तो होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती है। और इन्होंने क्या लिख रखा है, इंक्रीज। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। अगर कोस 0 की वैल्यू करें, कोस 0 पे क्या हो रहा है, 1, ठीक है, उल्टा हो रहा है, देखो ये 1, तो ये चीज क्या है, वैल्यू डिक्रीज होती है। कोस थीटा क्या होगा इसमें, डिक्रीज। तो ये इन्होंने गलत लिख रखा है, तो हम कह देंगे कि क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये आपको पता भी है कि अगर साइन थीटा को बढ़ाते तो कोस थीटा अपने आप घट जाता है, क्योंकि इसका क्या उल्टा होता है बिल्कुल। अब कह रहा है कि साइन थीटा क्या कोस थीटा के उल्टा हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो एक पे तो हो सकता है, एक पे भी नहीं होगा। देखो साइन 0 करें इज इक्वल टू कोस 0 करें, साइन 0 0 पर कोस 0 1, दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, फॉल्स है। ये भी क्या होगा, फॉल्स। कह रहा है कि कोट थीटा, अगला क्वेश्चन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। यानी अगर कोट थीटा को मैं ए कर दूं, कोट थीटा को कितना करना है मुझे, 0, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी का है उसने, 0। तो कोट थीटा 0 पे कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या है, नॉट डिफाइंड। कैसे, अच्छा देखो, जिसको नहीं भी पता है, कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, सॉरी कोस ए बटे साइन ए। कोस ए की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कितनी होती है, 0। और साइन, सॉरी, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपकी एक्सप्लेनिंग थी छोटी सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, यानी कि ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज होगी ये कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.3। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, तब तक के लिए बाय।